डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के किसी भी ट्रेड के अंदर आप एंट्री लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी आप ट्रेड बनाएं तो उसके अंदर आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि वह ट्रेड आपने कैसे बनाई है और उसके अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई पोजीशन बनाते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर होने वाले प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यह हमारा कंटिन्यूएशन वीडियो है हमारी BBRSI वीडियो का, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया था 16 नवंबर को। उस वीडियो के अंदर हमने BBRSI स्ट्रेटजी समझाई हुई है। उसके अंदर हमने 15 नवंबर तक की बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाई है। आज आपको बैक टेस्टिंग करवाई जाएगी 15 नवंबर के बाद बनने वाली सभी ट्रेड्स की। 15 नवंबर से अब तक इसमें कितनी ट्रेड्स बनी हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, उसका आपको बैक टेस्टिंग करके लाइव दिखाया जाएगा। इसके अंदर हम आपको पहले इस स्ट्रेटजी के बारे में समझा चुके हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। 16 नवंबर की वीडियो के अंदर आपको A to Z डिटेल्स हमने इस वीडियो के बारे में बता दी हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को आप देख के आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के साथ बोलिंजर बैंड और RSI स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग को। आपको सेटिंग्स का ध्यान है दोस्तों कि इसके अंदर हमने 30 का लेंथ लिया था और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने 2 का रखा है। ऐसे ही RSI की वैल्यू भी हमने 14 की जगह यहाँ पे 13 की है। RSI लेंथ हमारा 13 होगा और बाकी सेटिंग्स हमने वही रखी हैं। तो अब शुरू करते हैं बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग के लिए आपको अबेंडेंट कैंडल देखनी है। अबेंडेंट कैंडल आपको मिल चुकी है। अबेंडेंट कैंडल के बाद में आपको देखना होता है कि RSI आपका जो 70 का लेवल है, 70 के लेवल से ऊपर होता है तो ओवरबॉट जोन में होता है, और अगर नीचे होता है तो ओवरसोल्ड जोन में होता है। अब अगर अपर बैंड के ऊपर RSI हमें अब ओवरबॉट जोन में दिखा रहा है और जो बोलिंजर बैंड है वह हमें एक अबेंडेंट कैंडल दे चुका है। दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी हैं। अब थर्ड कंडीशन है दोस्तों, हमारा जो क्लोजिंग है कैंडल का वह अपर बैंड के नीचे आना चाहिए, वह भी इसमें आ चुका है। अब हमें यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बनती है। शॉर्ट पोजीशन के लिए हम सिंपली अपना जो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट हमें लगाना होता है। जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वह अबेंडेंट कैंडल का या उसके पहली या बाद वाली कैंडल का हाई होता है। जो भी इसके अंदर बड़ा हाई होता है वह हमारा स्टॉप लॉस होता है सेल के केसेस में। अब इसमें टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा तब बनता है जब हमारा जो RSI होता है 30 के नीचे जाता है। 30 के नीचे जैसी क्लोजिंग आती है हम उसके अंदर बुकिंग कर लेते हैं। 30 के नीचे क्लोजिंग आई है दोस्तों, यहाँ पे 43,811 पे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। हम इसके अंदर अपना टारगेट यहाँ बुक कर लेते हैं। हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं हमारा टारगेट 414 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस मात्र 172 पॉइंट का है और रिस्क टू रिवार्ड रेशो आया है 2.41, जो कि एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। अब आगे बढ़ते हैं, हम चेक करते हैं स्ट्रेटजी के अंदर कि हमें टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ मिलते हैं। अब देखिए हमें एक और अबेंडेंट कैंडल यहाँ मिल चुकी है और RSI की वैल्यू भी यहाँ पे 30 के नीचे है। यहाँ पे हमारा बाई का ट्रेड बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कब? बनेगा दोस्तों तब जब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आती है, इस लाइन से ऊपर आती है। लेकिन यहाँ पे यह क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई है तो हम इसके अंदर वेट करेंगे कि इसके ऊपर किसी अच्छी क्लोजिंग का। अब इस कैंडल के ऊपर हम वेट करते हैं क्लोजिंग का, तो यहाँ पे यह क्लोज कर चुकी है रेड कैंडल। रेड कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हमारा ट्रेड बन जाता है 43,739 पे हमारा ट्रेड बन जाता है। हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों इसके अंदर ये वाला। अब इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो टारगेट है
टारगेट हमारा इसके अंदर 70 के अबव जब भी वैल्यू आती है उस केस में हमारा टारगेट होता है। जैसे इसके अंदर 70 के अबव वैल्यू आई है, हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ, हमारा अगर टारगेट आता तो 1.07 का आता, लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका रीज़न है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। रेड कैंडल ने जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर करीब 183 पॉइंट का है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है। इस रेड कैंडल ने जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस काटा है हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है वह एक छोटा स्टॉप लॉस माना जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड से एग्जिट हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद में हमें एक और ट्रेड मिल जाती है। हमें ट्रेड मिल जाती है दोस्तों यहाँ पे एक अबेंडन कैंडल मिलती है। उसके बाद में एक कैंडल क्लोजिंग आती है, फिर से ट्रेड बनती है लॉन्ग की ट्रेड के साथ हम यहाँ पे एक ट्रेड बना लेते हैं और हमारा इसके अंदर टारगेट आना चाहिए इस कैंडल की क्लोजिंग पे। यहाँ पे RSI ने क्लोजिंग दे दी है, ये हमारा टारगेट होता है 43,951 का। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर टारगेट कितना अच्छा आया है। टारगेट आया इसके अंदर 628 पॉइंट का, 97.55 का स्टॉप लॉस। इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा 6.44 है और टारगेट 628 पॉइंट्स का। दोस्तों हमें इसके अंदर अगर काम करना है तो कोई भी ट्रेड मिस नहीं करनी है। इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट आया है, उसके बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है, फिर से बहुत बड़ा टारगेट आया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप सिंगल क्वांटिटी से भी यहाँ पे काम करते तो आपको बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ये टारगेट अपने आप के अंदर एक स्ट्रेटजी को दर्शाता है कि यह स्ट्रेटजी कितना वर्क करती है। अब आप देखिए अबेंडन कैंडल यहाँ पे मिली है, उसके बाद में एक स्टॉप लॉस। अबेंडन कैंडल जैसे इसके अंदर मिली है, इसमें इसके नीचे क्लोजिंग किया ही नहीं है, इसलिए RSI तो 70 के अबव है, लेकिन इस कैंडल के बाद में इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई है, तो यह ट्रेड हमारा नहीं बनेगा। तो यह ट्रेड हमारा हम नहीं बना सकते, यह बनाने लायक ट्रेड नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अंदर 1 आवर के चार्ट की। बैंक निफ्टी के अंदर 1 आवर के चार्ट पे 15 नवंबर के बाद में कोई ट्रेड बनी है या नहीं। 15 नवंबर के बाद में हमें 1 आवर के चार्ट पे काम करना है। हम ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं। 1 आवर के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं इसके अंदर कैसी ट्रेड्स बनी है। हमें यह अबेंडन कैंडल दिखाई दे रही है और RSI भी 70 के अबव क्लोजिंग दे चुका है। हमारा यह ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनती है दोस्तों। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनी है, लेकिन हमें एंट्री लेनी है इस कैंडल क्लोजिंग के नीचे। हमारा कैंडल अगर क्लोज होता है, हमारा कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का हाई है। इस कैंडल के हाई के ऊपर कहीं क्लोजिंग आती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, वरना हम ट्रेड के अंदर बने रहेंगे जब तक कि हमारा टारगेट नहीं आ जाता। याद रखिए इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी होती है। यह कैंडल है, हमारा स्टॉप लॉस होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तभी हम एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिंपली हमारा RSI ने इसके अंदर क्लोजिंग कहाँ दी है। RSI ने 30 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट कर लेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम अपना ट्रेड एग्जिट कर लेते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस हमारा 167 पॉइंट का है, टारगेट हमारा 913 पॉइंट का है। करीब करीब हमें एक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल चुका है 5.46 का, जो कि एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। उसके बाद में हमें कोई ऐसी ट्रेड नहीं मिली है। इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें एक अबेंडन कैंडल मिली है, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो अबेंडन कैंडल के बाद में एक बहुत बड़ा कैंडल मिला है। इस कैंडल के नीचे हमें अपना ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको इसके अंदर इतना बड़ा कोई कैंडल दिखाई देता है, आप इसको सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। इसका रीज़न मैं बताना चाहूँगा आपको। इसका रीज़न यह होता है कि इसके अंदर मार्केट का जो मोमेंटम है वो आपके हाथ से जा चुका होता है। अगर इतनी बड़ी कैंडल के साथ आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, RSI जो बोलिंजर बैंड है, बोलिंजर बैंड के ऊपर आपको इतनी बड़ी कैंडल के साथ अगर अपर बैंड या लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग मिलती है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। हमारे स्टॉप लॉस क्यों ट्रिगर होते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न ये है कि इसके अंदर हमारा जो मोमेंटम है वह मोमेंटम मार्केट का
सारा यह कैंडल अपने अंदर सिमेटे हुए है। हमारा विद इन द सेम डे इसमें टारगेट आना बहुत ही मुश्किल है। आप देख लीजिए हमारा टारगेट जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है हम आपको आगे भी इसका बैक टेस्टिंग करवाते रहेंगे, क्योंकि यह स्ट्रेटजी एक अच्छी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है और हम भी इसको काफ़ी फॉलो करते हैं। हम आपको इसका बैक टेस्टिंग करवाते रहेंगे और आपको यह बताएंगे कि ऐसी जो कैंडल्स बनती हैं इनको अवॉइड करना क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों फिलहाल आप जान लीजिए कि हमें अगर अबेंडेंट कैंडल के बाद में इतनी बड़ी कोई कैंडल मिल जाती है हम उसको सिंपली अवॉइड करेंगे। इसके बाद में हम निफ्टी का चार्ट चेक करते हैं। निफ्टी के अंदर हमें इस टाइप की कोई ट्रेड मिलती है या नहीं। हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिली है, अबेंडेंट कैंडल है और अबेंडेंट कैंडल देखते ही हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी होती है। अगर हमारा RSI 70 के अबव है, हमारा रूल है, हम फॉलो करेंगे। हमारी ट्रेड बनती है इसकी क्लोजिंग के नीचे। जो ये वाली कैंडल है इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे हमारा ट्रेड बनता है और स्टॉप लॉस होता है हमारा यहाँ का। मैं आपको कैंडल को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों RSI की क्लोजिंग आ चुकी है 70 के अबव। ये हमारा अबेंडेंट कैंडल है। अबेंडेंट कैंडल का हाई हमारा SL होगा। अब ये अपर बैंड है, अपर बैंड के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। इस कैंडल ने क्लोज किया है। क्लोजिंग करते ही ट्रेड बन जाएगी। सेल की ट्रेड हमारी बनेगी दोस्तों इसमें। अब देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस होता है टारगेट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। स्टॉप लॉस हुआ है हमारा इस कैंडल के बाद। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस हुआ है इस कैंडल के ऊपर। तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ है निफ्टी के अंदर 51 पॉइंट्स के साथ। हमारा 51 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है। स्टॉप लॉस हमारा एक्सटेंड होता है क्लोजिंग के बेसिस पे। अगर हमारा इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है तो हमारा जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है वह हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो 51 पॉइंट का SL लेके हम इस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद हम ट्रेड देखते हैं कि हमें कोई अबेंडेंट कैंडल मिली है। हमें फिर से अबेंडेंट कैंडल मिल चुकी है। फिर से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे क्योंकि हमारा रूल है कि हम अपना ट्रेड बनाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनी है? यहाँ पे इस कैंडल के जो अबेंडेंट कैंडल है इसके नीचे कोई क्लोजिंग ही नहीं आई है। अगर क्लोजिंग आती तो हम ट्रेड जरूर बनाते, लेकिन हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली है तो ये वाली ट्रेड हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद में हम आगे आते हैं। यहाँ पे कोई अबेंडेंट कैंडल नहीं है क्योंकि यह इसको टच कर चुकी है और यहाँ पे हमारा RSI भी मिडल जो 30 to 70 के बीच में है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये हमारा अबेंडेंट कैंडल है लेकिन RSI की वैल्यू 70 से नीचे है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ही हमारा जो इसने विक टच, इस कैंडल ने विक टच कर दिया है, तो यह ट्रेड भी हमारी नहीं बनेगी। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ पे अबेंडेंट कैंडल है लेकिन इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई है, तो ये ट्रेड नहीं बनेगी। अगर ट्रेड बनती है अबेंडेंट कैंडल के ऊपर तो उसको नीचे क्लोजिंग देना जरूरी होता है अपर बैंड के। अगर नीचे से ऊपर की ट्रेड बनती है, अपसाइड की ट्रेड बनती है, तो बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग देनी होती है। दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम ट्रेड जबरदस्ती नहीं बना सकते। हम ट्रेड बनाएंगे सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग। जो हमारा निफ्टी के अंदर हमने देखा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनी है, सिर्फ एक ट्रेड हमने इसमें देखी है, उसके अंदर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है। 15 नवंबर की बात कर रहे हैं। 15 नवंबर के बाद हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं इसके 1 आवर के चार्ट पे। हमने 15 मिनट का देख चुके हैं लेकिन अब 1 आवर पे हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें ट्रेड मिलती तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा कैंडल है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर अगर इतनी बड़ी कोई कैंडल के साथ बहुत मॉर्गोजो कैंडल बनती है और बहुत बड़ा मोमेंटम आता है तो ऐसी कैंडल्स को हम अवॉइड करेंगे। इनमें एंट्री लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे RSI का लेवल 30 के नीचे है, लेकिन अबेंडेंट कैंडल भी बन चुकी है, लेकिन जो क्लोजिंग आई है ये बहुत बड़ी कैंडल के साथ आई है, तो यह ट्रेड हमारा अवॉइड कर देंगे। अब हम निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। 15 नवंबर के बाद हमें 1 आवर के चार्ट के ऊपर कोई ट्रेड मिली होगी तो हम बनाएंगे। अब यहाँ पे अबेंडेंट कैंडल मिल चुकी है 1 आवर के ऊपर हमें, लेकिन इसके अंदर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। जो भी अबेंडेंट कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, तो ये ट्रेड नहीं बनेगी। ये हमारा अबेंडेंट कैंडल है, यहाँ पे RSI इसके ऊपर है, RSI की वैल्यू इसके ऊपर है।
70 के अबोव RSI की वैल्यू है। अबेंडन कैंडल हमें मिल चुकी है, लेकिन अबेंडन कैंडल के नीचे क्लोजिंग इस कैंडल ने, जो भी यह कैंडल है, यह इसको टच कर रही है, लेकिन इसके नीचे कोई क्लोजिंग आई है तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। और यह कैंडल देखिए दोस्तों कितनी बड़ी है। हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग की ज़रूरत होती है, और अगर बहुत बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे रही है उसको अवॉइड किया जाएगा। और यह 100% ट्रुथ है कि जब जब ऐसी कैंडल बनी है तो स्टॉप लॉस ही हुए हैं। हो सकता है 100 में से आपको 10% आपका ट्रेड सही चला जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर बहुत बड़ी कैंडल मिलती है अबेंडन कैंडल के बाद, जैसा कि इसके बाद में इसी कैंडल ने क्लोज किया है अपर बैंड के नीचे, तो यह इस ट्रेड को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 1 आवर के ऊपर ही कोई और ट्रेड। तो यहाँ पे हमें अबेंडन कैंडल मिल चुकी है, RSI के लेवल 70 से ऊपर है, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है कहीं भी। यह कैंडल यहाँ पे बनी है 70 के अबोव, यहाँ पे RSI की वैल्यू है। अबेंडन कैंडल के बाद में इसने बहुत बड़ी कैंडल के साथ इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो यह मान्य नहीं होगा। जैसा कि हमारा रूल है, हम इस ट्रेड पे नहीं उतरेंगे। तो दोस्तों, आज आपको हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के साथ बैक टेस्टिंग करवाई है हमारी RSI और बोलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि अगर कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताओगे कि हमें इस विषय के बारे में या इस सब्जेक्ट के बारे में हमें और वीडियोस चाहिए, तो हमें पता लग सके। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते हैं तो हमें पता लगता रहता है कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है और हमारी वीडियो में कौन कौन सी कमियां हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ट्रेड करते रहिए, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए और बैक टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही आपको सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसका रास्ता अभी आप तय कर रहे हैं। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई की वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।